हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है सोमवार का दिन और रविवार को हम लोग ना थोड़ा सा मार्केट गए थे और मैं थोड़ा सा स्पेस वगैरह का ना जुगाड़ करके आई थी। तो ये तो मैंने एक पावर बैंक ली थी। रविवार के दिन भी मैंने आधा ना व्लॉग बनाया था, बट मैंने ना उसे डिलीट कर दिया। मैंने कहा पूरा तो हुआ नहीं ऐसे करके। तो आज सोमवार के दिन पे मैंने स्टार्ट किया। तो ये पावर बैंक मैं लेके आई थी और एक एक्सटर्नल मेमोरी का जुगाड़ जो है आईफोन के लिए मैंने किया, क्योंकि मेरा ना 128 GB का है और एक व्लॉगर के लिए या कंटेंट क्रिएटर के लिए ये बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, पहले दूसरा मोबाइल था मेरे पास, बट अब वो कहाँ गया, गुम हो गया। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो देखो फेस कर ही रही थी। तो ये दो चीज़ें मैं लेके आई थी। तो अब इसमें बनाऊंगी वीडियो, उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी और इस तरीके से इससे डिलीट कर दूंगी, ये कुछ करूँगी। और यहाँ पे देखो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, सोमवार था तो स्पेशल फूड तो मुझे बनाना था क्योंकि हमारा उपवास था। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, आज कुछ सोचा नहीं था। फिर एकदम से दिमाग में आया क्यों ना ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी बनाई जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी और पूरी थाली बढ़िया सी मस्त वाली। तो ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी है तो भैया सबसे महंगी सब्ज़ी पनीर से भी महंगी सब्ज़ी है। तो इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी मेरे पास अवेलेबल है ना वो सब मैं डालूँगी टमाटर की ग्रेवी में। तो यहाँ टमाटर लेके मैं आ गई थी। एक मैं बनाऊँगी गट्टे की सब्ज़ी, एक बूंदी का रायता हो जाएगा। मीठे में मैं बनाऊँगी लपसी कह लें या थूली कुछ लोग कहते हैं ना, वो बनाऊँगी। और साथ ही मुझे क्लाउड किचन का खाना भी जो है वो बनाना है, लेकिन पहले हम लोगों का। तो 2-3 टमाटर मैंने लिए, एक हरी मिर्च, मगज के बीज, काजू की टुकड़ी, एक इलायची, 2 लौंग और कुछ काली मिर्च। इनसे मैं जो है ग्रेवी बनाऊंगी। तो काफ़ी रिच ग्रेवी बनती है और बाद में मैं मलाई वगैरह भी डालती हूँ। बिना प्याज लहसुन के भी इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और इसमें मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। वो जब तड़क गए तो इसमें मैंने ये टमाटर और कुछ बेसिक मसाले डाल दिए। कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी। थोड़ा सा पानी डाल के इनको पका लेंगे और जब ये पक जाएंगे ना तो फिर इनकी प्यूरी बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट कर रही हूँ। इसमें मखाना है, काजू की टुकड़ी है, बादाम है और किशमिश भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। मखाने पहले भून लेना वरना ये थोड़ा टाइम लेते हैं, है ना। तो फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे भुन चुके और जो टमाटर हैं वो भी पक चुके हैं। तो इनको मैंने मिक्सी में डाल दिया है और इनकी प्यूरी बनाएंगे, ठीक है। और जब ठंडी हो जाएगी, लेकिन एक बार मैंने डाल के रख दिया है। और यहाँ पे दूसरा काम मैं कर रही हूँ, यहाँ पे चावल वगैरह ना मुझे चढ़ाने थे तो चावल चढ़ा रही थी मैं। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे। तो बेसन लिया है मैंने, 200 ग्राम के करीब बेसन लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि थालियों में भी गट्टे की सब्ज़ी दे दूँगी। तो फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले हैं बस, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। ऑयल डालेंगे। वैसे तो मैं मोयन से ही बनाती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा तो बेकिंग सोडा नहीं डालते क्या? नहीं, मैं मोयन से ही बनाती हूँ, नरम बन जाती है। लेकिन जिनके नरम नहीं बनते तो चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल सकते हो, उससे काफ़ी नरम बन जाते हैं। फिर मैंने इनका आटा गूँथ लिया है और बस यहाँ पे इनको ना जब जैसे आटा गूँथ जाएगा तो गट्टे इनके तैयार कर लेंगे और फिर पानी में बॉईल होने में रख दूँगी। अब ये सारा काम तो मैं कर रही थी, लेकिन लाइट चली गई थी और पावर बैंक भी मैं लगा रही थी, लेकिन फिर भी फ़ोन चार्ज हो नहीं रहा था क्योंकि बिल्कुल ही ज़ीरो चला गया था इस वजह से। तो आधी मैंने इसकी दी है रेसिपी, आधी नहीं दी है, ऐसे करके। यहाँ पे बारिश होने लगी थी तो चूचू बाहर थी तो वो अंदर आ गई खटखटा के। इसको पता है कि कब अंदर आना है, तो ये आ जाती है अपने आप से, ही बैठ गई बेड पे। अब यहाँ पे गट्टे मैंने डाल दिए, जल्दी से ये बॉईल हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। फिर इनकी प्यूरी के साथ सब्ज़ी बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया थाली आज बनने वाली है। और एनर्जी तो मेरे अंदर नहीं थी क्योंकि देखो व्रत वाले दिन ना एनर्जी रहती नहीं। ये देखो प्यूरी जो बनाई थी उसको छान लेंगे तो बिल्कुल माइल्ड हो जाएगी, बिल्कुल मखमली प्यूरी हो जाती है। और ये जो काजू वगैरह बचे हैं इसको मैंने इस मिक्सी में वापस डाल दिया और साथ ही में टमाटर और डाल देंगे तो वो गट्टे की प्यूरी हो जाएगी। तो गट्टे भी इतने अच्छे बने थे। अब तो मैं क्योंकि 2-3 दिन बाद में भी कब इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे गट्टे हो चुके थे। यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी में इस प्यूरी को डाला है। इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डालूंगी और थोड़ा सा चीनी का पाउडर टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने भूने थे वो डाल देंगे। तो ये तैयार हो जाएगी हमारी ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही रिच है, खाने में बहुत ही बढ़िया उम्दा रॉयल सब्ज़ी है। और यहाँ पे चावल हमारे हो ही रहे हैं। गरम मसाला भी लास्ट में मैंने डाल दिया और फिर मलाई थोड़ी सी डाल देंगे।
इतनी अच्छी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है। और यहाँ पे गट्टे भी मैं बना रही थी, तो ये जो है इसमें सारे राई, हींग, जीरा सब कुछ ऐसे डाल के वो जो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी। फिर बेसिक मसाले बस मैं डालूँगी, ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं डालने वाली। और इस टाइम पे ना मेरा फ़ोन बिल्कुल बोल गया था, बैटरी बिल्कुल डाउन थी, तो ये वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाने से ये बार-बार ऑफ हो रहा था, क्योंकि एक बार इसको रख के चार्ज करना होता है, गर्म भी हो जाता है ये, इस वजह से। तो ये सारे बेसिक मसाले डालकर, कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके और इसको ऐसे ऐसे किया, जितना जितना मुझसे हो पा रहा था उतना उतना मैंने शूट किया। फिर मैं थूली वगैरह की रेसिपी तो शूट ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ये जब पक गई ग्रेवी तो इसमें गट्टे डाल दी, इनको पका करके फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी और थोड़ी सी छाछ डालूंगी इन पे। तो बहुत ही टेस्टी गट्टे बनके तैयार थे। चाहो तो गट्टों को ना आप फ्राई भी कर सकते हो ऑयल में, शादी ब्याह में जब बनाते हैं ना गट्टों को तो फ्राई भी करते हैं। अब फिर जब बैटरी थोड़ा सा मेरा मोबाइल चार्ज हुआ तब ये डायरेक्ट ये सारा खाना लगा के और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो 1 और 2 रेसिपी कम से कम मैं दे पाई हूँ, बस थूली की नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को रेसिपीज़ चाहिए होती है। तो देखो ड्राई फ्रूट्स की सब्ज़ी, थूली और ये सब कुछ बनके हमारी पूरी थाली तैयार हो गई। बढ़िया, मस्त है, जितनी होनी चाहिए है ये। से ही खोलो। बहुत दिनों बाद मस्त। सबसे महंगी सब्जी है घी, बटर और हम बनी है ड्राई फ्रूट्स। खाना हमारा हो गया था, 5 बजे तक हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि व्रत में 5 बजे तक खा लेना चाहिए खाना, है ना। तो हमारे में ना ऐसे ही करते हैं, जैसे एक टाइम फलाहार या ऐसा कुछ फल फ्रूट ले लो और एक टाइम खाना खा सकते हैं। कुछ लोग जैसे मीठा ही मीठा लेते हैं, नमक नहीं लेते हैं। कुछ लोग ओनली फलाहार वाला करते हैं सोमवार का। हम लोगों में ऐसा करते हैं, हर किसी का अपना अपना रीति रिवाज होता है, सब कुछ होता है। और यहाँ पे खाना हमारा हो गया था, थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो फिर क्लाउड किचन का काम करने लगी। तो यहाँ पे थालियाँ जितनी ली थी उनका खाना बनाना था, तो उसमें भी मैंने थूली भी इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। ऐसा नहीं है कि यार मैं कंजूसी कर दूं, जब यार मेरा व्रत है और कुछ लोग व्रत वाले भी खाना ही मांगते हैं, थाली लेते हैं, तो फिर उनको सबको अच्छा खाना मैं देती हूँ। जब मैं स्पेशल खाती हूँ व्रत वाले दिन तो फिर लोगों को भी स्पेशल ही देती हूँ। तो यहाँ पे सारा खाना तो तैयार था ही, लेकिन हाँ ड्राई फ्रूट्स वाली सब्ज़ी तो देखो 100 रुपये में नहीं जाने वाली है। लेकिन हाँ गट्टे वैसे कि वैसे मैंने बनाए थे, रायता बूंदी का दिया था, थूली भी दी थी, जबकि कि मीठा है नहीं मेरी थाली में, है ना, सैलेड है, तो मैंने सैलेड और मीठा सब कुछ डाल दिया था। तो ऐसे करके, क्योंकि देखो रेगुलर ही लेते हैं कुछ लोग, तो मुझसे डेली ही लेते हैं, शाम वाले सुबह वाले, तो फिर इसीलिए स्पेशल भी मैं बीच बीच में देती रहती हूँ। तो फ्राइड राइस थे, गट्टे थे, बूंदी का रायता, थूली और रोटी और सैलेड, ऐसे करके वो दिया था। ये है नेक्स्ट डे। और देखो तीज आने वाली है सावन की, तो फिर मुझे फेशियल करना था, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल लिए, उनको 2-3 बार धो करके भिगो कर रख देंगे। चाहे तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, चाहे आधा 1 घंटा भिगो दीजिए या 3-4 घंटे भिगो दीजिए, ऐसे। तो ये भीग चुके थे, तो यहाँ पे इसका पानी हम निकाल लेंगे। तो ये राइस वाटर बन गया, एज अ टोनर भी इसे लगा सकते हो आप, और इससे हम करेंगे राइस फेशियल। अब एक कमेंट आया था कि पहले आपने जो राइस फेशियल बताया था दीदी वो बताओ, काफ़ी इफेक्टिव था। तो वो तो आज मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आज थोड़ा ईजी वाला कर रही हूँ। तो ये जो राइस वाटर बना है ना, उसको एक कटोरी में निकाला है, ठीक है। इससे हम क्या है कि क्लीजिंग मिल्क होता है ना, वैसे ही इसको यूज़ करेंगे। 1 चम्मच चावल का आटा लिया, उसमें राइस वाटर डाला है, ठीक है। इसमें गुलाब जल भी डाल रही हूँ, तो ये हमारा बन जाएगा स्क्रब। तो सेकंड स्टेप हमारा स्क्रब हो जाएगा, ठीक है। इससे डेड स्किन वगैरह निकल जाएगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। राइस वाटर डाला, गुलाब जल डालो तो डालो, वरना मत डालो, या फिर ओनली सादा पानी भी आप इसमें डाल सकते हो। तो 2 स्टेप हमारे हो गए। तीसरा स्टेप हम बनाएंगे मसाज जेल। तो ये थोड़ा सा मेरे पास एलोवेरा जेल था, उसमें ये राइस वाटर जो बनाया था ना हमने, वो ही डाल देंगे। अब वो जो राइस बचे हैं ना, उसको भी आप पीस करके, वो मैंने पहले जो बताया था वो राइस फेशियल कर सकते हो, है ना, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाज जेल भी हमारा बन गया। 1 चम्मच के करीब मैंने चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, या इसको आप स्किप भी कर सकते हो। हनी ले लिया है, रॉ मिल्क ले लिया है, आप दही भी डाल सकते हो। ओनली चावल का आटा, दही और हनी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये फेस पैक बना लिया है। तो 4 स्टेप में हम अपना फेशियल करेंगे।
तो थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा और मैंने कच्चा दूध डाल लिया है। तो ये लेके चलते हैं और अब करते हैं अपना फेशियल। तो एक कॉटन ली है मैंने और उसको राइस वाटर में डिप करके और फेस को साफ़ कर लेंगे। तो हमारा जो फेस है वो काफ़ी क्लीन हो जाएगा। वैसे मैंने कर रखा है, फेस को वॉश कर लिया था, लेकिन फिर भी देखो काफ़ी धूल मिट्टी जमा होती रहती है यार, वातावरण में ही होती है। तो इस वजह से इस तरीके से साफ़ कर लो, ठीक है। इसको साफ़ करने के बाद जो चावल का आटा और चावल का पानी और गुलाब जल से जो मैंने स्क्रब बनाया था उसको लगा लिया है। इसको अच्छे से मसाज करेंगे कुछ मिनट के लिए और थोड़ी देर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। तो जब ये सूखता है ना तो चावल के आटे में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उससे वापस से एक बार रब करोगे ना तो डेड स्किन आपकी निकल जाएगी। फिर मैं धो के आ गई थी ऐसे, अब फेस की मसाज करने जा रही हूँ मैं। तो वो जो एलोवेरा जेल में मैंने राइस वाटर मिला के जेल बनाया था तो वो लगा रही हूँ। इससे अच्छे से फेस की मसाज करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार इतनी थकान के बाद, और फेस में ग्लो आ जाएगा इससे, है ना। तो मैं ये अपना क्लाउड किचन का काम कंप्लीट करके ये वाला सब कुछ काम आज मैं कर रही हूँ। तो टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है यार। तो ये तीज स्पेशल ना फेशियल कर रही हूँ मैं, क्योंकि तीज आने वाली है इसलिए। तो तीज के दिन भी हमारी छुट्टी तो है नहीं, टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर साल करती हूँ तो शगुन का ये सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इसको भी मैंने धो लिया है, मस्त वाला फीलिंग आ रही थी मुझे यार। स्किन टाइट भी हो जाती है, ब्राइट भी हो जाती है, ग्लो भी आ जाता है, तो ऐसे है। तो ये जो मैंने फेस पैक बनाया था वो लगा लिया है, वो लगा के और कुछ मिनट इसको सूखने देंगे और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा राइस फेशियल। तो कोई पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, और आराम से आप इसे घर पे ही कर सकते हो। नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा है फेस के लिए। सो गाइज़ मेरा तीज स्पेशल फेशियल तो हो गया है, क्योंकि भाई 1-2 दिन में मुझे टाइम मिले नहीं मिले, आज मेरे पास टाइम था तो मैंने फेशियल कर लिया। अब 1-2 दिन में ऐसा करूँगी कि मेहंदी भी लगा लूँगी या कोई कुछ करना हुआ तो। ऐसा है कि तीज 14 या 15 को, ऐसा सिंजारा और तीज दोनों है ना, तो दोनों दिन ही इनकी तो बिल्कुल ही छुट्टी नहीं है ना। और जब इनकी छुट्टी नहीं है तो मैं छुट्टी रख के क्या करूँगी, वरना मैं अपनी क्लाउड किचन वगैरह से छुट्टी कर भी लेती, मैं मना भी कर देती ऑर्डर से औरों को। लेकिन जब इनकी छुट्टी नहीं तो मैं छुट्टी रख के करूँ क्या, क्योंकि मेरा तो देखो, चाहे यूट्यूब हो चाहे तो क्लाउड किचन हो, दोनों में ये है कि मैं ही मालिक हूँ और मैं ही नौकर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ अभी तो, है ना। तो इस वजह से मैं तो अपने मन से करती हूँ जो भी करती हूँ, बट इनकी छुट्टी तो इनको तो मिलती नहीं ना, इसलिए तो बस हल्का फुल्का ही देखो। अब शगुन का तो तैयार भी हो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो मैं आपको अब अपनी तीज की ना तैयारी दिखाती हूँ। हर साल मैं दिखाती हूँ ना वैसे ही। तो बिल्कुल इन्होंने जो ग्रीन वाली साड़ी लहरिया दी है, बस मैं सोची वही पहनूंगी। ये पूरे दिन सुबह से लेकर रात 10 बजे तक नहीं रहेंगे, तो फिर मैं तैयार भी होके किसके लिए हूँ, लेकिन हो लूँगी बीच में जल्दी से ही, है ना। तो साड़ी, चूड़ी, बिंदी और ये सब कुछ दिखा देती हूँ। और ज़्यादा ऐसा कुछ नया मैंने नहीं किया है, बस साड़ी नई है और जो चीज़ें मेकअप वगैरह की रखी हैं वो हैं। और देखते हैं उस दिन कुछ स्पेशल खाना बना लेंगे, है ना। और लेट नाइट कहीं तफरी मारने गए तो वो चले जाएंगे। एक बार 2 साल पहले तो हमने तीज मनाई थी और फिर लेट नाइट हम गदर 2 देखने गए थे, तीज वाला ही टाइम था वो, हाँ। तो ऐसा करा था। अब अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, और चूचू को लेट नाइट कहाँ छोड़ के जाएं, इसलिए लेट नाइट ही हमें टाइम होता है तो मूवी हम देख नहीं पाते, इसीलिए मैंने धुरंधर भी नहीं देखी थी। तो इसको छोड़ के कहाँ जाऊँ, कहाँ बांध के जाऊँ इसको, ये है। तो चलो अब मैं अपनी तीज की तैयारी दिखा देती हूँ। मेहंदी अभी है नहीं, मेहंदी लेके आऊँगी और फिर लगाऊंगी। और आप लोगों को पता ही है मैं खुद से ही लगा लेती हूँ, तो कभी कभार दिल करता है बाहर से लगवाने का, तो और जब मैं लगवा लेती हूँ ना बाहर से तो मुझे इतना पछतावा होता है कि यार 500 रुपये में ऐसी मेहंदी, और जबकि एक हाथ पे तो मैं बहुत ही अच्छी लगा लेती हूँ भरी हुई, है ना, और दूसरे हाथ पे भी कोशिश कर ही लेती हूँ मैं करने की। तो चलो 1-2 और देखते हैं, 1-2 दिन में मेहंदी वगैरह का भी करेंगे। चलिए अपनी तीज की तैयारी दिखाती हूँ।
तो चलिए दिखाती हूँ तैयारी। इन्होंने जो साड़ियाँ मेरे लिए मंगवाई थी ना, उसमें से एक मैंने ये ग्रीन वाली रख ली थी कि तीज वाले दिन पहनूंगी, हरियाली तीज वाले दिन। तो ये है, और ये चूड़ियाँ भी मेरे पास रखी थी, पता ही नहीं था मुझे, तो आज मैंने देखा अंदर निकाल के, तो ये भी रखी थी। इसमें ये वाली मिक्स कर लूँगी, ऐसे करके थोड़ा सा चूड़ी हैवी हो जाएंगी। तो ये मेरी चूड़ियाँ हो गई, और इसमें तो कई ग्रीन शेड हैं और भी मैं मिक्स कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बना ली है, किस तरीके से पहन लूँगी। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं होगा उस दिन भी, लेकिन शगुन का थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं तैयार तो होंगी, और थोड़ा सा घूमने हम निकल ही जाएंगे रात को, लेट नाइट। ऐसे तो हमें दिन के टाइम तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये इयररिंग्स मैं सोच रही हूँ पहन लेती हूँ, और साथ में जो भी मेकअप का है या बिंदी विंदी है वो इनमें से यूज़ ले लूँगी। अब कैसी तैयार हो पाती हूँ कैसी नहीं, वो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये ग्रीन नेल पेंट भी मेरे पास रखी थी, और ये सीसी क्रीम से थोड़ा सा हो लेंगे। वैसे तो मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ डेली यूज़ में, उस दिन ये वाला मैं सोच रही हूँ लगा लूँगी, पील ऑफ वाला है ना वो। तो इस तरीके से ये सारी मेरी तीज की तैयारी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मेहंदी लगाऊंगी, उसका भी व्लॉग मैं बनाऊंगी।